बोलो त्रिदेव भगवान की जय। दत्तात्रेय जयंती की कहानी। माघ शुक्ल पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। महायोगीश्वर दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ। अतः इस दिन बड़े समारोह पूर्वक दत्त जयंती का उत्सव मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय के 3 सिर व 6 भुजाएं हैं। ये त्रिदेवों के अंश माने जाते हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। दत्तात्रेय जयंती की कहानी। एक बार नारद मुनि भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्गलोक को गए, परंतु उनकी भेंट त्रिदेवों में से किसी से न हो सकी। उनकी भेंट त्रिदेवों की पत्नियां पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती से हो गई। नारद जी ने तीनों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहता हूं, परंतु अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के समान पतिव्रता धर्म वाली, शील एवं सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी। आप तीनों देवियां भी पतिव्रत धर्म पालन में उनसे पीछे हैं। यह सुनकर उनके अहम को बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वे समझती थी कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री संसार में नहीं है। नारद जी के चले जाने के बाद तीनों देवियों ने अपने अपने देवों से सती अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने का आग्रह किया। संयोगवश त्रिदेव एक ही समय अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे। तीनों देवों का एक ही उद्देश्य था, अनुसुईया का पति धर्म नष्ट करना। तीनों ने मिलकर योजना बना डाली। तीनों देवों ने ऋषियों का वेश धारण कर अनुसुईया से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली अनुसुईया ने कहा, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए रसोई तैयार करती हूँ। तीनों देव स्नान करके आए तो अनुसुईया ने उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब तुम प्राकृतिक अवस्था में बिना कपड़ों के हमें भोजन कराओगी। अनुसुईया के तन बदन में आग लग गई, परंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेवों की चाल समझ गई। अनुसुईया ने अत्रि ऋषि के चरणोदक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया। इससे त्रिदेव छोटे छोटे बालक के रूप में बदल गए। तब सबको उनकी शर्त के मुताबिक अनुसुईया ने भोजन कराया और पालने पर अलग अलग उन्हें झुलाने लगी। काफी समय बीत जाने पर भी जब त्रिदेव नहीं लौटे तो त्रिदेवियों को चिंता होने लगी। त्रिदेवियां त्रिदेवों को खोजती हुई अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंची और सती अनुसुईया से त्रिदेवों के बारे में जानकारी करने लगी। अनुसुईया ने पालने की ओर इशारा करके कहा, तुम्हारे देव पालनों में आराम कर रहे हैं, अपने अपने देव को पहचान लो। परंतु तीनों के चेहरे एक से होने के कारण वे न पहचान सकी। लक्ष्मी जी ने बहुत चालाकी से विष्णु जी को पालने से उठाया तो वे शंकर जी निकले। उस पर उनको बड़ा उपहास सहना पड़ा। तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसीलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। उनकी प्रार्थना सुन माता अनुसुईया ने तीनों बालक को वापस उनके वास्तविक रूप में ला दिया। त्रिदेव माता अनुसुईया से बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने अत्रि ऋषि व अनुसुईया से वर मांगने को कहा। तब अनुसुईया ने कहा कि वो निसंतान है और चाहती है कि तीनों देव पुत्र के रूप में उनके कोख में जन्म ले। तीनों ने उन्हें इसका वरदान दिया। इस पर त्रिदेवों के अंश से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ, जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थी। यही बालक बड़ा होकर दत्तात्रेय ऋषि कहलाए। तीनों ईश्वरीय शक्तियों से समाहित भगवान दत्तात्रेय सर्वव्यापी हैं। उनकी उपासना से मनुष्य को बुद्धि, ज्ञान और बल की प्राप्ति होती है। ये शत्रु बाधा दूर करने में भी उनके मंत्र कारगर हैं। ये वो मंत्र हैं जिनके जप से पितृदेव की कृपा प्राप्त होने लगती है तथा जीवन सुखमय हो जाता है। दत्त भगवान अपने भक्तों पर आने वाले संकटों को दूर करते हैं। अतः गुरुवार, पूर्णिमा अथवा दत्तात्रेय जयंती के दिन निम्न मंत्रों का उच्चारण करने से, विशेषकर स्फटिक की माला से प्रतिदिन 108 बार मंत्र का जाप करने से मनुष्य के समस्त कष्ट जल्दी ही दूर हो जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय के चमत्कारिक मंत्र इस प्रकार हैं। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद बल्लभ दिगंबरा,
गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय, त्रिदेव भगवान की जय।